इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ में हूं फारूक। ऑरेंज अलर्ट के बाद जीवनदायिनी माता ताप्ती का जल स्तर 5 फीट तक बढ़ गया। बैतूल में ताप्ती नदी पर बने पारसडोह के डैम के 2 गेट खोलने से नदी में पानी बढ़ गया है। शहर से होकर गुजरने वाली ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। इसके कारण प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। एक दिन पहले बैतूल में ताप्ती नदी पर बने पारसडोह बांध के 2 गेट खोल दिए गए। इसके बाद धीरे धीरे ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह 11 बजे तक करीब 5 फीट तक जल स्तर बढ़ गया। ताप्ती नदी का जल स्तर गुरुवार शाम तक 216 मीटर पर था। वहीं गुरुवार शाम 5 से 7 बजे तक शहर में झमाझम बरसात हुई। जिले में अब तक 5 इंच बारिश दर्ज हुई है। हालांकि सामान्य से 31% कम है। 7 जुलाई की स्थिति में जिले में 7.2 इंच बारिश होती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन अच्छी बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार शाम 5 बजे से अलर्ट का असर दिखने लगा। शहर में तेज बरसात हुई। नदी में जल क्रीड़ा करते बच्चे नजर आए। एक तरफ जहां ताप्ती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार सुबह से ताप्ती नदी में कुछ बच्चे जल क्रीड़ा करते नजर आए। सुबह 11 बजे ताप्ती नदी का पानी घाटों को छूने लगा था। पानी 5 फीट बढ़ गया और वो लकड़ा वहाँ नहीं था, वो लकड़ा वहाँ आ गया और वो उससे पानी टकराया वो घास से। मतलब नदी का पानी छोटा बड़ा है? नदी का पानी वहाँ से बांध छूटा, पानी बढ़ गया। हाँ, पानी बढ़ोतरी को बढ़ा। कितने फीट बाड़ी में बढ़ा? फिर भी पानी समझ लो 5 फीट के करीब बढ़ा है। ये बच्चे कितने फीट होंगे, ये खड़े खड़े चल रहे थे। 5 फीट पानी बढ़ गया। 5 फीट एकदम बढ़ गया। बुरहानपुर में लगातार 2 दिन से रुक रुक कर झमाझम बरसात हो रही है। ये पहला मौका है जब शहर में अच्छी बारिश के आसार नजर आए। गुरुवार की शाम और शुक्रवार की दोपहर में झमाझम बरसात हुई। नगर में इस सीजन की सबसे अधिक बरसात गुरुवार शाम हुई। अब तक इस सीजन में अधिक बारिश नहीं हुई है। शाम करीब 5 बजे से अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बरसात होने लगी, जो शाम 7 बजे तक जारी रही। बारिश के कारण रोड पर भी जगह जगह पानी जमा हो गया। काफी दिनों से आमजन को बारिश का इंतजार था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। गुरुवार शाम से मूसलाधार बारिश हुई, जो इस सीजन की अब तक की सबसे अधिक बारिश बताई गई है। अधिकांश किसान अच्छी बारिश के बाद खरीफ सीजन की फसल की बोनी का इंतजार कर रहे थे। कुछ बोनी भी कर चुके थे। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंता को कम कर दिया है, तो वहीं किसानों ने राहत की सांस ली। शराब पीकर मारपीट करने के दौरान बीच बचाव करने आई पत्नी के मुंह पर ईंट लग गई, जिसके कारण महिला को गंभीर चोट आई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खगनार क्षेत्र के ग्राम कानापुर में पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद के बीच बेटा समझाइश देने पहुंचा तो पिता उसे ईंट लेकर मारने दौड़ा। इस बीच पत्नी बीच में आ गई। उसके मुंह पर ईंट लगने से वो घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार रात चंदाबाई पति किशोर का पति किशोर उसके साथ शराब के नशे में मारपीट कर रहा था। बेटे अतुल ने दोनों का विवाद सुलझाने की कोशिश की। पिता ने ईंट उठा ली, जो बेटे के बजाय किशोर की पत्नी के मुंह पर लग गई, जिससे वो घायल हो गई। अतुल ने डायल 100 को फोन लगाया। पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। नेपा लिमिटेड के उपक्रम में अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए और वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों ने नेपा मिल के क्वार्टर्स को लीज पर दिए जाने की मांग की है। मांग पूरा नहीं होने पर ये लोग अब उग्र आंदोलन की तैयारी में हैं। लंबे समय से चली आ रही नेपा लिमिटेड के सेवानिवृत्त और वीआरएस ले चुके कर्मचारियों की क्वार्टर को लीज पर देने की मांग उठा चुके नेपा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तेज और उग्र होते नजर आ रहा है। इसको लेकर नेपा नगर के पावर हाउस कॉलोनी में एक बैठक हुई, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति और कार्य तय किए गए। मांग का निराकरण नहीं होता देख हर मोहल्ले में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। नेपा मिल के पास फिलहाल में 2 से 2,500 मकान वर्तमान में है। वर्तमान में मिल का रिनोवेशन चल रहा है। मिल के कर्मचारियों को करीब 250 से 300 क्वार्टर की आवश्यकता है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार अधिक हैं। अधिकांश परिवार 1980 से नेपा मिल के क्वार्टर्स में रह रहे हैं और उनका मेंटेनेंस रख रखाव खुद सेवानिवृत्त कर्मचारी करते रहे हैं। 10 साल पहले क्वार्टर का सर्वे कराया गया था, जिसमें यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि क्वार्टर रहने के लायक नहीं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सांसद और विधायक के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से क्वार्टर लीज पर दिए जाने की मांग पत्राचार द्वारा की जा चुकी है।
मध्य प्रदेश के भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर, बोकारो, रांची प्लांट सहित अन्य उपक्रमों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आवास लीज पर दिए गए हैं। नेपा मिल कर्मचारियों ने 40-50 साल तक नेपा मिल में सेवा देने के बाद क्वार्टर खाली करने के नोटिस दिए हैं। कर्मचारियों द्वारा कहा गया है कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ कार्यरत है, रिटायर हो गए कार्यरत वर्कर है, तो एक्सपायर एम्प्लॉयज़ के बच्चे, वीआरएस लिए हुए वर्कर, हमारी मिल का नवीनीकरण का काम चल रहा है। उसके अंतर्गत 250 से 300 वर्कर मात्र लगेंगे। हमारे पास में 2000 से लेकर 2500 तक मकान है। 2 से 250 वर्कर जो लगेंगे, उसके बाद जो खाली रिक्त मकान है वो जो हमारे रिटायर और वीआरएस लिए एक्सपायर एम्प्लॉयज़ के बच्चों को देने के लिए जिस प्रकार पीएचएल भोपाल वहाँ के वर्करों को दिए गए हैं 30 साल की लीज पर, भिलाई के 5 प्लांट जो है वहाँ के वर्करों को 5 मिल के वर्करों को मकान दिए गए हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर है, ये भी पब्लिक सेक्टर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक परिवार को एक मकान देने का उनका अभियान चल रहा है। तो उसमें हमारा ये निवेदन है कि हमारे नेपा के इन वर्करों को भी आपके अभियान के तहत अगर देते हैं तो जो 2.5 लाख रुपए वो दे रहे मकानों के लिए, वो 2.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि ऑलरेडी ये मकान है। आज 95 के पहले से जो वर्कर वहाँ रह रहा है उन मकानों में, उनकी रख रखाव देखभाल वही वर्कर कर रहा है। नेपा लिमिटेड के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं दी जा रही। तो इसलिए हमारा यही निवेदन है कि हमारी जो ये मांग है, ये हमारे वर्करों को 30 साल की लीज पर नेपा लिमिटेड द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जिले के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे नगर की विधायिका महोदया सुमित्रा काचडेकर जी से हम यही निवेदन करते हैं और कलेक्टर महोदय बुरहानपुर से कि हम वर्करों को यहाँ के ये मकान 30 वर्ष की लीज पर देने का कष्ट करें। धन्यवाद। और ये वर्कर आपके सबके आभारी रहेंगे। ये मकान यानी आज जर्जर स्थिति में हो चुके हैं, कोई रहने लायक नहीं। नेपा लिमिटेड ने आज से 10 साल पहले इनका सर्वे भी कराया। उस सर्वे रिपोर्ट में सीधा बोल दिया गया है कि ये मकान 0 वैल्यू के हैं, रहने योग्य नहीं है। और संपदा विभाग द्वारा कई वर्करों के घर इस प्रकार के नोटिस भी दिए गए कि आप ये मकान खाली कर दो, ये रिपोर्ट में रहने लायक नहीं है। वो कॉपियां भी हमारे पास है जो संपदा विभाग के पहले भी आपके द्वारा